जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है यह जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी बार जो है भारत में प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा चुका है। और अगर अब तक के कह सकते हैं कि नंबर्स को देखेंगे तो 100 से भी अधिक बार, मतलब हर एक साल 2 या 3 बार प्रेसिडेंट रूल जो है लगाया जा चुका है डिफरेंट स्टेट्स में। और एक और स्टेटमेंट कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा स्टेट नहीं बचा है जहां की राष्ट्रपति शासन अब तक नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो एक बार कह सकते हैं ना कि अनुच्छेद 356 प्रेसिडेंट रूल का बहुत लोग जो स्टेट पार्टी होता है, मतलब स्टेट पार्टी होते हैं या रीजनल पार्टी होते हैं, वह सेंटर और नेशनल लेवल पार्टी जो कि सेंटर में जिनकी सरकार होती है, उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज बहुत अधिक होता है। ठीक है, और कई एक बार ऐसा इंसिडेंट देखे गए हैं कि जब सेंटर में आती है तो डिफरेंट जो रीजनल पार्टी होती है, अगर स्टेट में उसकी सरकार है तो उस सरकार को एक प्रकार से डिसमिस करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। तो कई बार ऐसा इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है जो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। और साथ साथ जो है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका बार बार यह कहना होता है कि इस प्रेसिडेंट रूल के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मनमाने रवैये, आर्बिट्रेरीनेस और एक प्रकार का कह सकते हैं डिक्टेटरशिप जताने का प्रयास करती है। लेकिन संविधान में जो प्रावधान दिए गए थे वो कुछ सोच समझ के दिए गए थे, क्योंकि भारत जो है 1947 में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था। ठीक है, फिर इतने डाइवर्सिटी को देखते हुए जो यह भय स्वाभाविक सी बात है कि हमेशा कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी किंगडम हो या पहले भी राजा महाराजा हुआ करते थे, तो देश विरोधी अंदरूनी गतिविधियां हमेशा संचालित होती रहती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में ऐसी कोई देश विरोधी गतिविधियां उत्पन्न हो जाए या कोई स्टेट जो है किसी धर्म के नाम पर, किसी संप्रदाय के नाम पर अलग जो है राष्ट्र की मांग करने लगे। तो इन सब क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए जो ऐसे प्रावधान बनाए गए थे, ना कि मिसयूज के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात तो आपको मानना ही होगा कि बहुत सारे ऐसे, सिर्फ आर्टिकल 356 क्या, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं संविधान में प्रावधान है जिसके लोग मिसयूज करते हैं, या फिर जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसके लूपहोल से बचने का प्रयास करते हैं। इजंट इट? इतने करप्शन हो रहे हैं, इतने क्राइम्स होते हैं। ठीक है, देखते हो किस प्रकार से किसी न किसी तरह से उन्हें बेल्ट ग्रांट कर दिया जाता है। तो ये सब होते रहता है कि मतलब ये तो कह सकते हैं खेल चलते रहता है। लेकिन फिर भी इसका कभी कभी आप जब इंसिडेंट को देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, 1992 में या फिर जो भी हम लोग आगे देख रहे हैं कि उसमें किस प्रकार से इसका मिसयूज किया गया है। लेकिन हाँ, कभी जब ऐसा सिचुएशन आता है कि राज्य सरकारें अपनी बहुमत खो चुकी होती हैं, कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जो है राज्य सरकारें जो है दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस सेंटर, इन दैट केस, इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इट इज राइटफुल और पर्पसफुल यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 356 और इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑन एनी इंडिविजुअल और पार्टिकुलर स्टेट हु आर नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। तो फर्स्ट टाइम जो है प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया गया था 1951 में पंजाब में। ठीक है, उस वक्त जो है सर्वप्रथम जो है इसका प्रयोग में लाया गया था। दूसरा है 1977 में। हम लोग देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। 1977 में देखिए, सभी को मालूम है कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। इंटरनल रिबेलियन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर पूरे के पूरे राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो राष्ट्रीय आपातकाल हटने के बाद 1970 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी बहुमत खो दी, उसकी पार्टी हार गई। ठीक है, सब लोग उसके विरोध में थे, कितना अत्याचार हुआ, पूरे अपोजिशन को जेल में डाल दिया, पूरे मीडिया पर सेंसर करने का प्रयास किया। तो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप, और उस वक्त भी आर्टिकल 352 का मिसयूज किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है 1977 में देखो क्या हुआ कि इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है, जिसमें कि मोरारजी देसाई की नेतृत्व में जब सरकार बनती है तो इन्होंने प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया या लगा दिया 9 स्टेट ऑफ कांग्रेस इन पावर। जिस 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहां प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। अब वो आगे क्या हुआ कि जब कांग्रेस फिर से पावर में आती है तो कांग्रेस ने फिर वही चीज दोहराया जो उसके साथ किया गया था।
उनने भी जो डिफरेंट रीजनल पार्टी थी 9 स्टेट की, उसको बर्खास्त कर दिया और वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो पहली बार जब मोरारजी देसाई के द्वारा लगाया गया था तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, क्योंकि वो तो डिक्टेटरशिप की एक पार्टी थी, उस वक्त की एक अलग मैटर था। लेकिन जब कांग्रेस दोबारा मतलब आती है पावर में, तो ये जो करती है यह भी एक मिसयूज है। अगर कोई कह सकता है कि भाई मोरारजी देसाई के द्वारा भी मिसयूज किया गया है अपने पावर का, यह भी कुछ हद तक तर्कसंगत है, लेकिन वह इसीलिए किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा क्योंकि उस वक्त जो है ना इमरजेंसी के कारण सभी लोग जो है पूरे के पूरे जो विपक्षी पार्टी वगैरह जो जेल में डाले गए थे तो उससे चिढ़े हुए थे। ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के पार्टी को और कांग्रेस की सरकार को वो हटाना चाहते थे। केंद्र में तो वो हारी गई थी, तो जो राज्य सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया। जितने गवर्नर्स जो अपॉइंट किए गए थे कांग्रेस के साथ, उनको बोला कि आप रिजाइन कर दो। ठीक है, तो ये सब पॉइंट कुछ आपको लगेगा कि 1977 में एक मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 है और बहुत सारे इंसिडेंट आपको लगेगा। सबसे अधिक केरला वगैरह में, यूपी वगैरह में जो प्रेसिडेंट रूल लगते हैं, कहता है भाई यहाँ तो राष्ट्रपति शासन की जो पावर्स हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आगे देखो 1992 में लगा है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन 3 बीजेपी स्टेट रूल बाई, जहां बीजेपी का रूल था 3 स्टेट में, 1992 में वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस सबसे अधिक जो है इसका प्रयोग किया, क्योंकि कांग्रेस अधिक दिनों तक केंद्र के सत्ता में रही है, तो प्रयोग भी सबसे ज़्यादा उसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी की सरकार जैसे बीजेपी वो नहीं करती, बीजेपी भी प्रेसिडेंट रूल लगाती। एक रिसेंटली इंसिडेंट आया था शायद हिमाचल प्रदेश का, हाँ हिमाचल प्रदेश का ही इंसिडेंट था, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यमंत्री को बदल रहा था। उसी दौरान जो है, क्योंकि जो छोटे छोटे स्टेट रहते हैं ना उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और जो मेंबर की संख्या जो रहते हैं ना वो कम रहते हैं, तो वहाँ 2-4 मेंबर भी अगर इधर उधर हुए तो पार्टी बहुमत खो देती है। तो उसमें जो है वहाँ बीजेपी ने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, जुडिशियल रिव्यू के तहत पाया गया कि उसमें उसके पास, उस सरकार के पास बहुमत है या नहीं, यह सिद्ध करने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस इसका टेस्टिंग हो। फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्टिंग होती है, कांग्रेस अपनी बहुमत सिद्ध कर देती है, तो फिर से वहाँ राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि राष्ट्रपति जब कोई भी प्रोक्लेम कर रहे हो प्रेसिडेंट रूल का, तो एक बार अपने विवेकानुसार भी निर्णय लें। सिर्फ एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल और कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर के अनुसार ही ना काम करें, मतलब एकदम क्विक डिसीजन नहीं होना चाहिए। एक बार थोड़े अपने नजरिए से भी जो है उस पर कह सकते हैं विवेकाधीन या विवेचना के आधार पर जो है उस पर निर्णय ले, विश्लेषण करने के बाद। खैर ये सब राजनीति में होते रहता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, प्रतिद्वंद्विता, द्वेष, और कह सकते हैं ना कि इस पार्टी की सरकार आई तो उसे हटा दिया, उस पार्टी की सरकार आई तो उसके द्वारा, तो ये चलते रहता है। तो ये एक प्रकार से ये मिसयूज कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इनके द्वारा कहा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये अपने भाषण दे रहे थे डिबेट और डिस्कशन के दौरान, कि आर्टिकल 356 इज अ डेड लेटर। एक प्रकार से जो आर्टिकल 356 का जो प्रावधान है यह एक डेड लेटर है, मतलब इसका कभी भी उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेट की जो अपनी सॉवरेनिटी है, स्टेट लिस्ट और स्टेट को जो अधिकार दिए गए हैं उस पर कभी भी केंद्र इंटरफेयर या हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करेगी। लेकिन इट इज नॉट अ डेड लेटर और नॉट अ लास्ट रिसॉर्ट, इट इज स्टिल वेरी अलाइव। कह सकते हैं कि यह इतना जीवित है कि कभी भी किसी भी राज्य पर इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर का कहना था इसे लास्ट रिसॉर्ट के तौर पर, जब कोई विकल्प ना बचे, इफ देयर वर नो अल्टरनेटिव अवेलेबल इंस्टीड ऑफ इम्पोजिंग आर्टिकल 356, तब जो है इस अनुच्छेद का उपयोग करना चाहिए, जब कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बचा है सिवाय की धारा 356 लगाने का। तो लेकिन उस वक्त के संविधान कह सकते हैं कि जितने भी निर्माता थे उसके अपने अपने विचार होते थे। खैर ये सब चलते रहता है, राजनीति का एक हिस्सा है। तो देखिए आर्टिकल बोल रहा हूँ, ये मैं अमेंडमेंट आया, 38th अमेंडमेंट आया। तो कुछ अमेंडमेंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 38th, 42nd, 44th। ठीक है, 38th अमेंडमेंट आया, 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 में बाय द कांग्रेस। ठीक है, जिसमें कि कहा गया है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन, मतलब
राष्ट्रपति की संतुष्ट होना, या फिर राष्ट्रपति अगर संतुष्ट हैं, वो सेटिस्फाई हैं, ठीक है, इन्वोकिंग आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 को इन्वोक करने के लिए, उसे लगाने के लिए, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के लिए, ठीक है, एंड दैट विल बी द फाइनल एंड कंक्लूसिव, नॉट चैलेंज इन द कोर्ट। अगर राष्ट्रपति की सहमति है, राष्ट्रपति अगर संतुष्ट हैं, तो उसे कोई भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि रोक नहीं सकता राष्ट्रपति शासन लगाने से, और उसे कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके जो प्रावधान जो है ना, ये 48वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन इसे जो है 44वें संशोधन के द्वारा डिलीट कर दिया गया जब जनता पार्टी की सरकार आई। बहुत सारे ऐसे 42nd अमेंडमेंट और 38th अमेंडमेंट के प्रावधान 44th अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट कर दिए गए। नाउ इट कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू। अब यह न्यायिक जांच के दायरे में आ गया कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होने के बाद भी वहां अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, वहां अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किए जाते हैं, वहां अगर आर्टिकल 356 लगाया जाता है, इन दैट केस वहां जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जांच कर सकती है कि कहीं यह जो लगाया गया है, मतलब राष्ट्रपति शासन, या कोई एक प्रकार से इसका मिसयूज तो नहीं किया जा रहा, ठीक है। इस आधार पर जो है न्यायिक जांच के दायरे में आता है, और इसे जो है नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू था, उसे तो खैर ऑलरेडी 44वें संशोधन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो अब जो है किसी भी परिस्थिति में देखते हो, कहीं भी अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं, ठीक है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन एंड डिफेंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर इम्पोज कर भी दिया गया राष्ट्रपति शासन और वो मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, इन दैट केस जो है सेंटर को ये जस्टिफाई करना होगा कि हमने किस बिहाफ पे, किस ग्राउंड पे, किस आधार पे वहां प्रेसिडेंट रूल हमने इम्पोज किया है। ये दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मतलब केंद्र सरकार का। और अगर सुप्रीम कोर्ट देखती है कि नहीं ये सही ठीक ठाक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के आधार पे लगाया गया है, या वहां कोई पार्टी बहुमत में नहीं है, ठीक है, अगर ये सब ग्राउंड है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई कह सकते हैं ना कि पावर का मिसयूज करना चाहता है, जैसे देखो इसमें हुआ था, मोरारजी देसाई जो है पूरी के पूरे कांग्रेस जो 9 स्टेट थे उसको उस पार्टी की सरकार को हटा दिया। अब जब कांग्रेस की सरकार आई तो अदर जो रीजनल पार्टी थे उसके सरकार को हटा दिया गया, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे हमको इंसिडेंट देखने को मिलता है जो आपको एक प्रथम दृष्टा, मतलब एट ए ग्लेंस आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये तो मिसयूज ऑफ पावर है। कभी कभी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है कि वहाँ बहुमत खो देती है सरकारें, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो होती है कोई भी सरकार जो है, या फिर जब नया इलेक्शन होता है तो कोई भी पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आती है, तो ये परिस्थितियाँ ऐसे उत्पन्न हो जाती है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ इसका प्रावधान दिया गया था आपातकाल के लिए, इमरजेंसी के लिए। ऐसा अंबेडकर ने कहा है कि लास्ट रिसॉर्ट, अंतिम विकल्प, जब कोई अल्टरनेटिव ना रहे तो, ठीक है, नॉट फॉर इट्स मिसयूज, मिसयूज के लिए नहीं कहा गया था, ठीक है। बिकॉज स्टेट को अगर आपने पावर दिया है, अगर प्रांत आपने निर्माण किया है, या तो फिर उसे यूनियन टेरिटरीज बना दो। अगर उस पर जैसे शासन करना है तो भाई डायरेक्ट एक बार बिल ला के यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दो, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये केंद्र सरकार कर सकती है, इसमें से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आपने स्टेट बनाया है, आपने उसे कुछ डिवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत कुछ पावर दिए, तो उसे फंक्शन करने दीजिए। लेकिन हाँ साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि केंद्र सरकार, क्योंकि रियल जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है। अगर कुछ डायरेक्शन मिलता है, पूरे के पूरे सीमाओं की देखभाल केंद्र को करनी होती है, पूरे के पूरे भारत की संप्रभुता की रक्षा केंद्र को करनी होती है, तो कुछ ऐसे अगर अनुदेश या आदेश मिलते हैं तो उसका पालन भी स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहे, भले ही डिफरेंट रीजनल पार्टी की सरकारें हों, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो चलना ही होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक प्रावधान जो दिए गए हैं क्लियर कहता है कि कोई भी डायरेक्शन
अगर केंद्र के द्वारा आता है तो राज्य सरकार उसको मानना ही होगा। अगर वो फेल टू कंप्लाई, अगर उसे कंप्लाई नहीं करती है तो इट बी डिक्लेयर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड इन दैट केस प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन दैट स्टेट। सो दैट्स ऑल यूज ऑफ आर्टिकल 356। एक इंपॉर्टेंट केस है बोमाई केस, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वह फेडरल स्ट्रक्चर से ही संबंधित है, संघवाद से ही संबंधित है कि जुडिशियल रिव्यू के तहत और किस प्रकार से जो है इस इमरजेंसी प्रावधानों को यूज में जो है कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन देती है, कोर्ट का एक जजमेंट आता है, उसके बारे में जानेंगे। और इसका सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में और इमरजेंसी प्रावधानों को यूज में वह एक लैंडमार्क जजमेंट है। सो we will meet in the next video. So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.